अ वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सो इस वीडियो के अंदर हम करने लगे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 4 एथिक्स का। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द जस्टिस। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी हेल्थ केयर एथिक्स के बारे में। और जब हम हेल्थ केयर एथिक्स की बात करते हैं तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो वहाँ पे हम 4 बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें से ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। तो आज हम इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मीन्स दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इन अ फेयर एंड इक्वल मैनर। मतलब जो जस्टिस कहती है, जो इंसाफ बोलता है, वो ये बोलता है कि हर लोगों को, हर तरह के लोगों को, सभी लोगों को फेयर यानी कि साफ सुथरा और इक्वल यानी कि बराबर ही तरीके के अंदर जस्टिस मिलनी चाहिए। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। सो जस्टिस इज एन आइडियल दैट इज सेंट्रल टू कनाडाज यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। और यही चीज कनाडा के यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल है, मतलब मेन आइटम है कि जो कनाडा का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर सबको जस्टिस मिलेगी। ठीक है। ऑल कैनेडियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पे पे एक नंबर ये आ गया, रिसीव इक्वल एक्सेस टू द सेम मेडिकल सर्विसेज। मतलब जो मेन रीजन क्या है, चाहे उनकी पेइंग कैपेसिटी है चाहे नहीं है, पर फिर भी उन सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए मेडिकल सर्विस के लिए। तो ये कनाडा का एक इम्पॉर्टेंट रूल आ गया। एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली देखो बहुत ध्यान से, कि चाहे हमें पता है कि कनाडा का सिस्टम बहुत अच्छा है, पर स्टिल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस आइडियल इज नॉट अ रियलिटी फॉर ऑल पीपल अक्रॉस कनाडा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां हैं अक्रॉस ऑल द पीपल इन कनाडा। और ये चीज जो हम बात करते हैं कि सबको बराबर फेयर और इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो क्लाइंट्स हु कैन अफोर्ड कैन बाय सर्विसेज दैट आर नॉट रेडिली अवेलेबल टू एवरीवन। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी है जो, वो सभी को अवेलेबल नहीं है। वो कुछ फैसिलिटीज पेड भी हैं, एंड जो क्लाइंट्स रिच इनफ हैं, जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाले क्लाइंट्स यही फैसिलिटीज़ को परचेज करके या फिर पेड बेसिस पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सर्विसेज इंक्लूड, अब देखो कौन सी सर्विसेज, प्राइवेट क्लिनिक्स। सो जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा के अंदर है उनको पता है प्राइवेट क्लिनिक्स कितने ज़्यादा कॉस्टली हैं। जस्ट 250 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास एक सिंगल कंसल्टेशन है, और उसके अंदर आपको हो सकता है दवाई दी जाए, हो सकता है ना दी जाए। आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ही आपको अप्रॉक्सीमेटली 200, 250, 300 कैनेडियन डॉलर्स की फीस देनी पड़ सकती है। सो प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, एंड ये टोटली प्राइवेट है, पेड बेसिस पे मिलेगी। मेडिकल टेस्ट्स, अगर किसी ने कोई मेडिकल टेस्ट करवाना है या फिर कोई प्रोसीजर करवाना है, फॉर एग्जांपल एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है कि इमेजिंग के थ्रू बॉडी के अंदर चेक किया जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप का आपने टेस्ट करवाना है, या फिर हिप रिप्लेसमेंट, या फिर इलेक्टिव प्रोसीजर है कोई एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, एंड ये हेल्थ केयर सिस्टम के थोड़ा सा बाहर हो जाती है। एग्जैक्टली ये लग्जरीज के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज अगर लेनी है, वो आपको पेड बेसिस पर ही मिलेगी। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इंश्योर जस्टिस। अब जस्टिस कैसे इंश्योर की जाएगी। एज अ सपोर्ट वर्कर होने के नाते आपके कुछ फर्ज हैं, तो आपने उन चीज़ों को सेटिस्फाई करना है, एंड आपका जो रोल है वो जस्टिस को मेंटेन करने के लिए हो जाएगा क्लियर। यू कैन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बाय शोइंग कंसर्न फॉर ऑल क्लाइंट्स। मतलब आपके लिए सभी क्लाइंट्स इक्वल होंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ PSW, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, आपके लिए सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो बराबर हैं। आपने सबको बराबर ही ट्रीटमेंट देना है।
रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशंस, नंबर 1 क्या है, कंडीशन, उनकी कोई भी कंडीशन हो सकती है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, और टेम्परामेंट्स, यानी कि उनका गुस्सा, एंगर, एंगर लेवल हो गया, या फिर एंगर को हैंडल करने का लेवल है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने का लेवल है, तो उनका अलग अलग टेम्परामेंट हो सकता है, उनकी अलग अलग फिजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उनकी अलग अलग इमोशनल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी आपने एज अ पीएसडब्ल्यू वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं आपके, तो उनको बराबरी देनी है, आपने सबको जस्टिस भी देनी है, इक्वल भी रहना है सबके साथ, फेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर इजियर टू वर्क विद देन अदर्स। तो हमें जैसे पता है कुछ लोगों के साथ काम करना, बिकॉज वेन यू आर अ पीएसडब्ल्यू, तो आपने अपने क्लाइंट को कुछ सर्विस देनी है, उसको कुछ असिस्टेंस देनी है, एंड आपने उनके साथ रहना है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आप जो सर्विस दे रही हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जहाँ पे आप उनके साथ काम कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर गुड, दे आर काइंड। पर यहाँ पे एक ऐसी भी प्रॉब्लम होती है पीएसडब्ल्यूज के साथ कि सब जगह ऐसे क्लाइंट्स नहीं होते। So you may be tempted to spend less time with the client who is demanding and ungrateful. Ungrateful मतलब आपसे वो कुछ काम करवा रहा है, आपने कुछ सर्विस दी, उसने थैंक्स भी नहीं पे किया। डिमांडिंग भी बहुत है, बार बार आपको बोल रहा है कि मेरे को ये दो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जैसे ही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जान खाने वाला क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा तंग करने वाला, जनरली ओल्ड एज क्लाइंट्स होते हैं ऐसे, या फिर कुछ क्लाइंट्स जो हो इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल है, वो ज़्यादा तंग करते हैं पीएसडब्ल्यूज को। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आगे देखिए, or you may wish to avoid a client whose lifestyle is very different from your own। यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, आप हमेशा जनरली यही सोचेंगे कि जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसा आपका खाना बोलना, जैसी ये सारी चीज़ें, वैसे ही आपके क्लाइंट की भी हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे काफ़ी डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट नॉन वेज फूड प्रेफर करता है, आप वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, या फिर आपका क्लाइंट है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो कुछ और तरह का है, आपका कुछ और तरह का है, तो ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाउएवर डूइंग सो वुड बी अनजस्ट एंड अनएथिकल। देखो ये आपके पार्ट पे, एज अ पीएसडब्ल्यू आपको हर चीज के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप अनजस्ट, यानी कि जो जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा, एंड सेकंड अनएथिकल, जो एथिक्स के साथ नहीं चल रहा, यानी कि राइट और रॉन्ग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उस कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, जो कि आपने नहीं आना। एवरी क्लाइंट डिजर्व्स योर अटेंशन एंड केयर इक्वली। तो हर क्लाइंट को अटेंशन और केयर चाहिए, और कैसे चाहिए, इक्वली चाहिए, बराबर चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास फैसिलिटी के अंदर, या फिर आपके पास 2 क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स हैं, तो आप किसी को ज़्यादा अच्छा अटेंड कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट एथिकल। आपने उन सबको जस्टिस देनी है। तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए उन सबको बराबरी और साफ-सुथरा, जो बोलते हैं कि फेयर ट्रीटमेंट आपने देनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ट्रीटिंग पीपल जस्टली ऑल्सो मीन्स दैट यू डू नॉट बिट्रे देयर ट्रस्ट। तो यहाँ पे आ गया बिट्रे देयर ट्रस्ट, मतलब अगर आपने उनको अच्छा ट्रस्ट लेवल इंश्योर किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आपने कभी नहीं उनको धोखा नहीं देना ट्रस्ट के मामले में। सो बिकॉज दे स्टार्ट रिलाइंग ऑन यू, उनके लिए आप बहुत बड़ी एक हेल्प हो, एंड वो आपके साथ कई बार क्या होता है कि अटैच भी हो जाते हैं। सो दिस इस चीज का आपने कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, कभी भी इसका फायदा नहीं उठाना। क्लाइंट्स ट्रस्ट दैट यू विल हैंडल देयर पोजेशंस विद केयर। अब जैसे आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उनका बहुत ध्यान रखते हो, तो उनको ये लगता है कि हमारी चीजों का भी ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करोगे आप। परफॉर्म योर सर्विसेज कंप्लीटली, अपनी जो सर्विसेज हैं उनको कंप्लीटली पूरी परफॉर्म करोगे, ये नहीं कि कहीं से कुछ सर्विस आपने छोड़ दी, आधा बचादा किया और चलेगा। स्किलफुली, पूरे स्किल के साथ आप उसको करेंगे,
एंड कीप ऑल द कन्वर्सेशंस एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कन्वर्सेशन है, बिकॉज आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड वो आपके साथ बहुत सारी कन्वर्सेशन करेंगे। मे बी वो अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन भी करें, मे बी वो अपने जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम्स की कन्वर्सेशन करें। तो यहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि आप उनकी कन्वर्सेशंस उनके तक ही रखेंगे, किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। डू नॉट स्नूप इन क्लाइंट्स होम्स, तो क्लाइंट के घर में स्नूपिंग नहीं करनी, उनके घर में ताक झांक नहीं करनी। ये एक अच्छे पीएसडब्ल्यू के अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। प्राई इनटू देयर पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी आपने। गॉसिप, चुगली विद योर फ्रेंड्स और कोवर्कर्स, अपने फ्रेंड्स या फिर कोवर्कर के साथ किसी भी तरह की आपने चुगली नहीं करनी उनके रिलेटेड। डेफिनेटली ये हमें भी पता है कि ये एक अच्छे मॉरल करेक्टर वाले पर्सन की निशानियां होती हैं एंड इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर कि आप ये सब चीज़ें ना करें। आइदर इन पर्सन और इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब देखो आपने बिल्कुल नहीं करनी, चाहे इन पर्सन सामने भी किसी के साथ खड़े हो, प्लीज डोंट टॉक टू देम अबाउट योर क्लाइंट्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अपने फ्रेंड्स को कुछ शेयर करो, दिस इज नॉट एथिकल। इस चीज को अगर आपने एक पॉजिटिव हैबिट के रूप में ले लिया कि भाई मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, मेरा एक स्टैंडर्ड है, तो बिलीव करो आपकी जो जॉब है, आपकी जो वैल्यू है, वो आप जब क्लाइंट्स को पता लगता है कि ये पर्सन इतना वैल्यूएबल और एथिकली करेक्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड इफ यू आर वर्किंग इन कनाडा, बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट अदर कंट्रीज, इट्स अबाउट कनाडा। अगर आप बिल्कुल सही सिस्टम से चलते हो तो आपको लाइफ के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आपको जो बोलते हैं ना, एज अ टीचर आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ये चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट ओनली विद योर सुपरवाइजर एंड द हेल्थ केयर टीम। आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो शेयर करनी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे आपके क्लाइंट को कोई लेना देना है ना। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे सिगरेट स्मोकिंग करनी है, तो आपने ये चीज़ अपने सुपरवाइजर या फिर हेल्थ केयर टीम के साथ डिस्कस ज़रूर करना है कि क्या इसको मैं अलाउ करूं। डेफिनेटली देखो, आप उसको रोक नहीं सकते हो, बट आप उसको बता सकते हो कि दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर अगर वो करना चाहे तो स्टिल अगेन दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, डिलेमा यहाँ पे आ जाएगा, बट आपने उसको हमेशा गाइड करना है। ओके, सो नेक्स्ट, नेवर स्पीक अबाउट अ क्लाइंट वेयर अदर्स मे ओवरहियर यू। कहीं पे और भी लोग हैं, आप अपने क्लाइंट की बात वहां पे ना करें जहां पे कोई और पर्सन वो बात सुन सकता है, मतलब वो बात लीक हो सकती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन पब्लिक एरिया सच एज डाइनिंग रूम, लाउंजेस, लॉकर रूम एंड एलिवेटर्स। तो यहाँ पे कुछ सैंपल बता दिए ऐसी जगह पे जहाँ पे और लोग भी मौजूद होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन करके रखनी है, वहाँ पे आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, चाहे फ़ोन पे कर रहे हो या आप इन पर्सन किसी से बात कर रहे हो, तो ऐसी बात मत करें जिससे आपकी क्लाइंट की प्राइवेसी खत्म होती है। Confidentiality is a basic right. It is so important that laws have been passed to protect it. पर आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसको मेंटेन करने के लिए लॉज भी बने हुए हैं। तो फर्स्टली एक तो मॉरली आप ये चीज़ ना करें तो बेटर है, सेकेंडली यहाँ पे लॉज भी बने हैं, अगर पकड़े गए या कोई प्रॉब्लम हो गई देन यू विल बी चार्ज्ड। ओके, तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसको फर्दर और डिस्कस करते हैं, बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस क्या होता है, ये हमारा थर्ड हेल्थ केयर एथिक प्रिंसिपल हो जाता है। बेनिफिसेंस मींस डूइंग और प्रमोटिंग गुड। तो आपने भला करना है, ठीक है, भला ही करना है। द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस इज सेंट्रल टू योर वर्क। अगेन ये भी एक सेंट्रल है। जैसे आप बोलते हैं ना, ये हमारे पास 4 हेल्थ केयर एथिक्स की हमने बात की थी, तो ये इसके ना जो 4 हैं ये पिलर्स हैं, आप ये मान के चलिए ये चारों चीज़ें आपने इंश्योर करनी है कि हर वक्त मेंटेन रहें और इनके ऊपर कभी भी कोई आंच ना आए। The principles of beneficence is central to your work. Support worker is about promoting wellness, helping people in their daily lives and supporting them
ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो अब आपने क्या चीजें करनी है, देखो सबसे पहले क्या है, आपने उनकी वेलनेस प्रमोट करनी है कि उनकी जो मेंटल और फिजिकल वेलनेस है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहे, वो हमेशा बढ़ती रहे, वो हमेशा अच्छी रहे। हेल्पिंग पीपल इन देयर डेली लाइफ्स, उनकी डेली लाइफ्स के अंदर आपने हेल्प करना डेफिनेटली एज अ पीएसडब्ल्यू। सपोर्टिंग देम ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स। अब डिफिकल्ट टाइम्स कैसे हो सकते हैं, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। हो सकता है वो इमोशनली शैटर्ड है, आपने उनको उस सिचुएशन के अंदर हैंडल करना है। हो सकता है वो मेंटली थोड़े से परेशान हो, है ना, तो आपने तब भी उनको सपोर्ट करना है। To apply the principle of beneficence in your work life, always consider meeting the client's needs to be your most important function. अब बेनिफिसेंस करने के लिए यानी कि हमेशा अच्छा करने के लिए और अच्छे को प्रमोट करने के लिए आपने पहली चीज क्या करनी है, अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को समझो एंड उसको प्रोवाइड करो वही सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरतों को, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर फंडामेंटल है। दैट मीन्स द क्लाइंट्स नीड्स कम बिफोर दोज ऑफ देयर फैमिली। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अपने क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देनी है, इवन अगर उनके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, बट नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। क्लाइंट की फैमिली से पहले भी आपने क्लाइंट को हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो क्लाइंट है उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा है इवन उसकी फैमिली से। ठीक है ना, आपसे तो ज्यादा है ही है डेफिनेटली, आपकी फैमिली से, आपकी कंपनी से, आपकी एजेंसी से ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है, इवन उनकी खुद की फैमिली से ज्यादा ही उनकी जो क्लाइंट की वैल्यू है। तो आपने क्लाइंट को फर्स्ट अथॉरिटी मान के काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल का नाम है मिजोविक्स एग्जाम्पल। तो मिजोविक की यहाँ पे एग्जाम्पल बुक के अंदर भी डिस्कस की हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग, मिस्टर मिजोविक लिव्स विद हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं मिस्टर मिजोविक इन देयर होम एंड रिसीव्स होम केयर सर्विस। अपने घर के अंदर रह रहे हैं और वहां पे ही उनको होम केयर सर्विस मिल रही है, मतलब वहीं पे पीएसडब्ल्यू को जाता है, वहां उनको हेल्प करता है। मार्शिया इज असाइंड टू गिव मिस्टर मिजोविक अ बेड बाथ। अब मार्शिया है, ये मान लीजिए यहाँ पे पीएसडब्ल्यू का नेम हो गया। सो मार्शिया जो पीएसडब्ल्यू उसका कुछ काम है, उसको एक असाइनमेंट मिली है कि वो मिस्टर मिजोविक को बेड बाथ दे। हिज सन, अब मिस्टर मिजोविक के सन हाउएवर इंसिस्ट्स, वो किसी चीज के ऊपर इंसिस्ट करते हैं that Marcia not bathe Mr. Mijovic and instead finish early that day because he is expecting a visitor। अब वो क्या कहती है, सॉरी, मिस्टर मिजोविक का बेटा कहता है कि मार्शिया को कि भाई तू इसको मिस्टर मिजोविक को बेड बाथ मत दो, ठीक है ना, नॉट बेद, यहाँ पे उसको मना कर दिया कि बेड बाथ नहीं देना। एंड इसकी बजाय क्या करो, फिनिश कर दो अर्ली, कि भाई अपना काम ना थोड़ा जल्दी खत्म कर दो, बिकॉज मेरे पास किसी गेस्ट ने आना है, ही इज एक्सपेक्टिंग अ विजिटर, कोई विजिटर मेरे पास आ रहा है, कि आप मिस्टर मिजोविक का काम फटाफट से कर दो, बेड बाथ मत दो, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसको जो भी ऊपर ऊपर से करना करके चले जाओ। When deciding what to do, Marcia focuses on Mr. Mijovic's need। अब डिसीजन करने के लिए मार्शिया ने क्या करना है, मिस्टर मिजोविक की नीड्स को ध्यान में रखना है, नॉट ऑन हिज सन्स, उसके बेटे की नीड्स को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि बेटे के लिए कोई विजिटर आ रहा है, इसके लिए आपने जस्टिस को दूर नहीं करना, जस्टिस को इग्नोर नहीं करना, आपने जो फैसिलिटीज, जो प्रोसीजर प्रोवाइड करना है मिस्टर मिजोविक को, वो कंप्लीट करना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट करना है। एंड इसके लिए आप कोई भी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, किसी और की सुनेंगे भी नहीं बात। शी कॉल्स हर सुपरवाइजर टू रिपोर्ट द सिचुएशन एंड सीक गाइडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी एज अ पीएसडब्ल्यू आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपने अपने सुपरवाइजर से बात कर लेनी है, दैट्स इट। जो सुपरवाइजर ने रिकमेंड कर दिया वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिसेंस एंड प्रोफेशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। बेनिफिसेंस मतलब सबका भला करना,
प्रोफेशनलिज्म मतलब अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से वर्क करना। तो दोनों का कहता सिमिलैरिटी है, टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स। अब आपके क्लाइंट की जरूरतों को मीट करने के लिए स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रोफेशनल सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 9 के अंदर ये चीज डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल सपोर्टिव रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, एंड प्रोफेशनल सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की बाउंड्रीज के अंदर ही आपने रहना है, उसकी दायरे के अंदर है कि आपने काम करना है। अब क्या क्या करना क्या नहीं करना, डू नॉट आस्क क्लाइंट्स टू डू समथिंग दैट इज इन योर इंटरेस्ट रेदर देन देयर्स। अब क्लाइंट को कभी भी कोई ऐसी चीज मत बोलो जो आपके फायदे के लिए हो और उनके फायदे के लिए हो या ना हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने उनको बोल दिया कि मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, नो, दिस इज टोटली अनएथिकल, ये चीज आपने नहीं करनी। बेनिफिसेंस का कॉन्सेप्ट के ये अगेंस्ट हो जाता है, एंड मोर ओवर ये प्रोफेशनलिज्म के भी अगेंस्ट है। For example, if your child is selling chocolate bars to raise money for a school trip, do not ask your client to buy the chocolate bar. अब आप PSW हैं, आपका बच्चा चॉकलेट सेल कर रहा है कि भाई मैं चॉकलेट सेल करूंगा स्कूल के अंदर या कहीं पे कुछ फंड रेजिंग के लिए। इस कंडीशन के अंदर भी आपने कभी अपने क्लाइंट को ये नहीं बोलना कि आप मेरे से तो नहीं, मतलब मेरे बच्चे से चॉकलेट्स ले लो बिकॉज ही वो फंड रेजिंग कर रहा है, मतलब कोई भी पर्सनल फेवर नहीं लेना आपने। अवॉइड आस्किंग क्लाइंट्स टू डू समथिंग फॉर यू। उनसे आपने कोई भी तरह की किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। दैट इज टोटली अनएथिकल इवन इफ इट एम्स टू बेनिफिट अदर्स। चाहे उससे किसी और का भला हो रहा है ना, चाहे वो बच्चा आपका चॉकलेट सेल करेगा तो वो पैसे जाके स्कूल में बेनिफिट होगा बच्चों का, किसी और का, देन योर सेल्फ और योर फैमिली, आपकी और आपकी फैमिली के बजाय किसी और का भी भला हो रहा है तब भी आपने कोई फेवर नहीं मांगना, कोई काम नहीं कहना उनको कभी। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर कैनवासिंग फॉर यूनाइटेड वे, डू नॉट आस्क योर क्लाइंट टू कंट्रीब्यूट टू द कैंपेन। चाहे आप यूनाइटेड वे जैसी फर्म या फिर रेड क्रॉस के लिए आप काम कर रहे हैं, है ना, आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट हेल्प कुछ डोनेशन कुछ भी चाहिए तो आपने कभी अपने क्लाइंट से नहीं लेना, ठीक है। मांगना भी नहीं है, पहले तो मांगना नहीं है, लेना भी नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज अगेंस्ट द प्रोफेशनलिज्म। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट। अब क्लाइंट की केयर करते समय अवॉइड फोकसिंग ऑन योरसेल्फ और बर्डनिंग द क्लाइंट विद योर प्रॉब्लम्स एंड वरीज। खुद के ऊपर फोकस करना छोड़ दो, कोई भी ऐसी बात मत करो कि क्लाइंट आपके लिए सोचना शुरू कर दे, आपकी परेशानी आपने डिस्कस कर दी, क्लाइंट उसके बारे में सोच के ओवरबर्डन हो जाए, टेंस्ड हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। नेवर टेक एडवांटेज ऑफ क्लाइंट्स कंपैशन एंड जेनरसिटी। देखो आपका क्लाइंट आपके साथ कंपैशनेट हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा क्योंकि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, पर इस चीज का कभी भी आपने गलत फायदा नहीं उठाना। इफ यू टेल अ क्लाइंट योर प्रॉब्लम दे मे ट्राई टू हेल्प। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम मुंह से बोल दी या शो कर दिया अपना बैड मूड है, तो क्लाइंट ने डेफिनेटली पूछ लेना आपसे, एंड वो कहीं ना कहीं बात निकल आएगी। तो इस ऐसी सिचुएशन को आपने अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेल अ क्लाइंट यू आर हैविंग अ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, द क्लाइंट में ऑफर यू मनी। ये चीज होती है, इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे है। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो PSWs हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स बोल देते हैं, क्लाइंट उनको मनी ऑफर कर देते हैं, और ये नॉन प्रोफेशनलिज्म की ओर चला जाता है और बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेवर आस्क फॉर और एक्सेप्ट मनी और लोन्स फ्रॉम क्लाइंट। कोई उधारी नहीं लेनी, कोई पैसे नहीं लेने, कोई आपने हेल्प नहीं मांगनी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग विद देम। टू डू सो इज अनएथिकल। चाहे आप उनके साथ अपने क्लाइंट के साथ 10 साल से काम कर रहे हो, 20 साल के लॉन्ग टर्म से आप काम कर रहे हो, फिर भी अगर उनसे कुछ तरह की कोई हेल्प लेते हो तो वो टोटली अनएथिकल है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्लाइंट्स कैन बिकम वेरी अटैच्ड। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लाइंट्स बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ वो सारा सारा दिन रहेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे। To their support workers. If family relationships are strained, the client may see the relationship with a support worker as substitute for the relationship with a
फैमिली मेंबर। अब मान लीजिए आप PSW हैं, आप क्लाइंट के साथ रहते हैं, क्लाइंट की अपनी फैमिली के साथ किसी बात पे कोई बात गड़बड़ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो डेफिनेटली अब उस सिचुएशन में क्या होगा, क्लाइंट अपनी फैमिली से तो दूर हो गई, वो आपके साथ अटैच हो जाएगा बिकॉज आप उसकी केयर कर रहे हो, उसको लगेगा कि ये तो मेरा अपना बंदा है, तो इसके साथ अटैच हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर से भी दूर हो जाता है। सो मतलब क्या हुआ, एज कहीं ना कहीं आप वो कारण बन जाते हैं जो क्लाइंट को उसकी फैमिली से ज़्यादा प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, एंड वो उसको उसकी फैमिली से दूर कर देगा, एंड दिस इज नॉट एथिकल। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करो। नेवर टेक एडवांटेज ऑफ स्ट्रेन्ड फैमिली मेंबर्स। जो फैमिली मेंबर स्ट्रेन्ड मतलब छोड़ दिए गए, इग्नोर किए गए। सो जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बूढ़े लोग इग्नोर्ड हो जाते हैं, फैमिली मेंबर सिर्फ पे कर देते हैं PSW को केयर करने के लिए, पर उनके पास टाइम, अफेक्शन वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका आप कभी भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। फॉरगेट दैट योर रिलेशनशिप्स विद योर क्लाइंट इज प्रोफेशनल। ठीक है ना। सो आपने कभी भी डोंट फॉरगेट आएगा वहां पे, डोंट फॉरगेट दैट आपका जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपके काम तक है, प्रोफेशन तक है, आपने उनको असिस्टेंस देनी है, दैट्स ऑल। पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका कोई टीचर नहीं है। ठीक है जी। डू नॉट टेक साइड्स, कभी भी उनकी तरफदारी ना करें विद अ क्लाइंट अगेंस्ट अ फैमिली मेंबर। अब मान लीजिए उनके घर के फैमिली मेंबर्स ने कुछ बोला, उनकी आपस में बात चल रही है, ये मत हो कि आप अपने क्लाइंट की साइड ले रहे हैं। सो फैमिली मेंबर भी नोटिस करेगा कि दिस इज रॉन्ग, वो कहेगा कि आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं। चाहे आपको पता है कि आपका क्लाइंट कितना ही सही है, चाहे आपको पता है आपके क्लाइंट के साथ कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कितनी ही ज़्यादा उनके साथ गलत बिहेवियर हो रहा है, बट फिर भी आपने कभी भी उस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। नेवर फ्लर्ट, date or accept invitations from a client or a client's family members। क्लाइंट के साथ भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेट अफेयर, एक्सेप्टिंग मनी और फेवर्स, एंड क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अगेन दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। When support workers become entangled in their clients affairs। अब देखो, जब कोई सपोर्ट वर्कर है वो क्लाइंट के जो मैटर्स हैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। इवन अगर आपने आज सर्व कर दिया और आज आज के 20 साल बाद कोई प्रॉब्लम निकल के आ गई, तो उसके लिए भी आपको चार्ज किया जा सकता है, उसके लिए भी आपको गलत ठहराया जा सकता है, एंड यू आर नॉट सेफ अगर वो प्रूव हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल, अ सपोर्ट वर्कर्स बीइंग नेम्ड एज अ बेनिफिशियरी इन अ क्लाइंट्स विल कुड लीड टू लीगल। अब मान लीजिए क्लाइंट का, आप क्लाइंट की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, एंड क्लाइंट ने एंड में आकर अपनी विल के अंदर, अपनी वसीयत के अंदर सपोर्ट वर्कर का नाम लिख दिया कि भाई मेरा ये जायदाद या ये चीज़ इसको दी जाए, तो फंस गए आप। ठीक है ना। लीड टू लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, वर्कर के लिए भी, आपके एम्प्लॉयर के लिए भी, आपके लिए भी, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। तो ऐसी लीगल प्रॉब्लम से तो बहुत ही दूर रहो, आपको सीधा मतलब आई डोंट वांट टू से कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप पछताएंगे। नीड्स, it may be necessary for you to advocate for your client in order to do the most good for them। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि आपने अपने क्लाइंट का एडवोकेट करना, आप उनके वकील बन जाएंगे, आप उनको फेवर करेंगे, क्योंकि आपने उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, एंड आपने उनकी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करनी, उनकी चॉइसेस को वैल्यू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑब्जर्व दैट मिसेस स्मिथ, अब यहाँ पे मिसेस स्मिथ की एक एग्जाम्पल ली जा रही है। आपने ऑब्जर्व किया कि जो मिसेस स्मिथ हैं वो हेट करती हैं बीइंग शावर्ड, उनको शावर नहीं पसंद। ठीक है जी। बट इंजॉयज बीइंग बेथ, तो उनको नहाना पसंद है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिसेस स्मिथ। ठीक है जी, इनको क्या चीज नहीं पसंद और क्या पसंद है। सो स्मिथ हेट्स बीइंग शावर्ड, शावर, एंड यहाँ पे बेदिंग लिख लिया है ना, बाथ। तो अब हम दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स ले लेंगे।
सो उनको शावर क्या है जी, शावर तो नहीं पसंद, हेट करते हैं, बेदिंग एंजॉय करते हैं। तो बेदिंग के लिए इंजॉयमेंट यस, और शावर के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया क्रॉस। शावरिंग उनको पसंद नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर दैट ऑब्जर्वेशन विद द हेल्थ केयर टीम ऑल्सो। अब आपको ये चीज जब पता लगी तो आपने ये चीज हेल्थ केयर टीम के साथ डिस्कस करनी है, सो दैट मिसेस स्मिथ्स केयर प्लान इंडिकेट्स हर प्रेफरेंस। तो उनके जो केयर प्लान के अंदर उनकी प्रेफरेंस शो हो जाए कि मिसेस स्मिथ हैं जो, उनको शावर नहीं पसंद, उनको बेदिंग पसंद है। अगर हो सकता है तो वो चेंजेस की जाएं ताकि उनके अकॉर्डिंग ये हेल्थ केयर प्लान ज़्यादा बेटर हो जाए, वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम है वो चेंजेस नहीं करेंगे, बट एज अ पीएसडब्ल्यू आपने उनको ये चीज़ बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। टू डू द मोस्ट गुड ऑफ योर क्लाइंट्स, अब आपने बेनिफिसेंस करनी है, आपने अपने क्लाइंट का सबसे ज़्यादा भला करना है, गुड करना है। ऑलवेज गिव योर बेस्ट एफर्ट्स एट वर्क, अपने काम पे पूरे बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, अपनी पूरी जी जान से मेहनत से काम करो। Unless the person has unexpected problems or needs that require your attention, finish all your assigned tasks. अपने अपने सारे असाइंड टास्क को गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। कोई ऐसा केस हो सकता है कि आपके क्लाइंट की कुछ स्पेशल अटेंशन या कोई नीड है, उसमें टाइम लग सकता है और आपकी ड्यूटीज में कुछ डिले आ सकता है, बट कोशिश करें कि आप अपनी जो फैसिलिटीज, जो आपकी ड्यूटीज हैं, असाइंड ड्यूटीज हैं, वो आप जरूर कंप्लीट करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट मेक्स यू परफेक्ट? तो आप यहाँ पे परफेक्ट कैसे हो जाएंगे? बी केयरफुल, अलर्ट, एग्जैक्ट व्हेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपने खुद से कुछ नहीं करना, हेल्थ केयर प्लान की इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है, एंड उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है, और एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो बी कंपैशनेट एंड एम्पैथिक। यहाँ पे देखो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप ये मत मानो कि जो जितना इमोशनल वो इतना बेटर। अगर आप क्लाइंट का दुख देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो, आप फेल हो। ठीक है, मतलब आपने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा दुख लग रहा है उसको कंट्रोल करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज से खुशी हो रही है उसको कंट्रोल करना है। आपने न्यूट्रल और प्रोफेशनल रहना है जितना हो सके। सेल्फ डिसिप्लिन, अब इसका ये भी मतलब नहीं है यहाँ पे कि आपने एम्पैथी नहीं रखनी, उसके साथ काइंड नहीं रहना, नहीं, वो चीजें आपने रखनी है। बीइंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लिमिट्स के अंदर आप कंपैशनेट भी रहेंगे एंड एम्पैथेटिक भी रहेंगे अपने क्लाइंट के साथ। सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएसडब्ल्यू के केस के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन टॉप नॉच प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लाइंट और पीएसडब्ल्यू के अंदर जो लिमिट्स हैं, जो दायरा, जो बाउंड्रीज हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए एंड क्लियर कट वहाँ पे डिफरेंसेस होने चाहिए, स्पेशली व्हेन वर्किंग इन होम केयर। तो यहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब आप होम केयर के अंदर होते हैं, बिकॉज होम केयर के अंदर कोई सुपरविजन ज्यादा नहीं होती, सिर्फ पीएसडब्ल्यू होता है यहाँ और क्लाइंट होता है, एंड वहां पे इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अवॉइड एनी टेम्पटेशन टू यूज योर वर्क टाइम फॉर योर ओन इंटरेस्ट। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने वर्क वाले टाइम पे आप वो अपना कोई फोन यूज कर रहे हो, आप अपना कुछ पर्सनल काम करने लग गए। सो दिस इज वेरी बैड, including watching televisions, taking on a phone and stopping for an extra cup of coffee। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो जनरली होती हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला फोर्थ हेल्थ केयर एथिक रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसको करने का बहुत अच्छा एक तरीका है, मेरे स्टूडेंट ने इतने क्या किया, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया एंड उससे मुझे और भी व्यूअर्स मिले एंड इट वॉज रियली 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 हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।